नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन बदस्तूर जारी है। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन ये सारी बातचीत बेनतीजा निकली। 9 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर जस के तस डटे हुए हैं। जाहिर है कि आंदोलन की वजह से लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान मुख्य सड़कों पर डेरा जमाए हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को घंटों तक जाम से जूझना पड़ रहा है। किसानों के प्रदर्शन से हो रही दिक्कतों को लेकर NHRC यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की सरकारों को नोटिस जारी किया है और किसान आंदोलन को लेकर रिपोर्ट मांगी है। इसमें प्रदर्शन की वजह से यातायात के बाधित होने से लोगों को हो रही परेशानियों का जिक्र किया गया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर उनसे संबंधित कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के पुलिस महानिदेशकों और राजधानी दिल्ली के पुलिस आयुक्तों को भी नोटिस जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि किसानों के आंदोलन के कारण लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। उन्होंने कोरोना को लेकर भी चिंता जाहिर की है। अब सवाल यह है कि किसान आंदोलन से आम जनजीवन पर जो असर पड़ रहा है उसे कैसे ठीक किया जा सकता है और यह आंदोलन आखिर कब तक खत्म हो पाएगा और कब जनता को इन तमाम परेशानियों से राहत मिलेगी। तो NHRC की एंट्री हो गई है। क्या अब सरकार की विक्ट्री होगी? ये बड़ा सवाल है। राज्यों को नोटिस जारी किया गया है आंदोलन खत्म कराने की। कहीं ये कोई साजिश तो नहीं? NHRC का हंटर, क्या किसानों को करना पड़ेगा सरेंडर? क्यों राज्य सरकारों को नोटिस भेजा गया है? किसान आंदोलन से आम जनजीवन पर कितना असर पड़ा है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। किसान आंदोलन बदस्तूर जारी है और लोगों को भी अब खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसी को लेकर NHRC ने राज्यों को नोटिस जारी किया है और कोरोना संक्रमण के मद्देनजर भी चिंता जाहिर की है। तो इस आंदोलन से जुड़े तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हैं, उन्हीं के जवाब तलाशने की कोशिश हम करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंका पांडे, प्रवक्ता बीजेपी हैं, हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभाएंगी। साथ ही साथ चौधरी गजेंद्र सिंह जो कि किसान नेता हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। तो सबसे पहला सवाल मेरा चौधरी गजेंद्र सिंह आपसे रहेगा, क्योंकि किसान नेता आप हैं और लगातार जिस तरीके से यह आंदोलन चल रहा है, काफ़ी समय बीत चुका है, किसी तरह का कोई निष्कर्ष यहाँ पर नहीं निकल रहा। सरकार अपने रवैये पर अड़िग है। किसानों की बात करें तो किसान भी ये साफ कर चुके हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वो भी सड़कों पर डटे रहेंगे। लेकिन इसका खामियाजा जो है वो आम जनता को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है, खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे देखते हैं, क्या कहें? देखो, किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं सड़क पर जी, तो सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुन रही? क्या सरकार इस तरह से किसान को जो इन्होंने वायदे करे कोई ये पूरा करने को तैयार नहीं है? और किसान जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं, कई बार की वार्ता भी हुई लेकिन सब निष्क्रिय रही। तो हमारी तो ये मांग है कि किसान जो ये कृषि काले कानून है, ये अगर लागू होते हैं उसके बाद क्या होगा? क्योंकि अभी आप देख रहे होगे हिमाचल में जो सेब का रेट है वो 1400 रुपए, यानी कि 14 रुपए किलो है। यहाँ अगर बाजार में मार्केट में है 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो बिक रहा है। तो किसान इसी तरह से अगर किसी एक आदमी के हाथ में मार्केट जाएगी तो इसे कोई लेने वाला और बेचने वाले की दिक्कत सामने जो आ रही है, तो ये क्या होगा आगे? तो उसी को लेकर किसान हर तरह से जा चुका है और जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती तो किसान यहीं डटे रहेंगे। क्योंकि हमारा लोकतंत्र, हमें ये हमारी कई प्रकार से जो और भी मांग है जी, तो उन्हें लेकर हम लगातार यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। तो जब तक हमारी सरकार बात नहीं सुनेगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जी, प्रियंक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रियंक, कैसे देखते हैं जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि जो आंदोलन है वो तो जस का तस बना हुआ है, किसी भी तरह का निष्कर्ष यहाँ पर नहीं निकल रहा और जो आम जनजीवन है वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है।
सड़कों पर किसान डटे हुए हैं। एक बड़ा एरिया जो है वो कवर किया हुआ है किसानों ने। लोगों को आवाजाही में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अब NHRC की भी एंट्री इस आंदोलन को लेकर हो गई है। कैसे देखते हैं? देखिए साहिल जी, हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सभी को अपनी बात रखने का लोकतांत्रिक ढंग से अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से और संविधान के दायरे में रह के। अब रही बात किसान आंदोलन की, मैं बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब और किसानों की समर्पित सरकार है और लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं और किसानों को लेकर हम संजीदा हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं और उनका पहला संकल्प यही कि किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए, जिसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और हम ही ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया और आज आप उठाकर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं, जितना किसानों के लिए पिछले कई दशक में हमने काम किया उतना किसी सरकारों ने काम नहीं किया, जिसका नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में नंबर 1 है, चीनी उत्पादन में नंबर 1 है, खाद्यान्न में गेहूं, आलू, आम, आंवला, हरी मटर और तिलहन में हम देश में नंबर 1 है। ये हमारी नीतियों की वजह संभव हुआ। हमने अपनी सरकार बनते ही पहले ही कैबिनेट में किसानों का 36,000 करोड़ का ऋण माफ किया। हम लगातार किसानों के लिए एक नया रेवोल्यूशनरी काम कर रहे हैं। हम लगातार उनके हितों के लिए काम कर रहे हैं। आज आप उठाकर देख लीजिए, जितनी गेहूं की खरीद, अब इस वर्ष हमने 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद कर उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा है और न केवल खरीदा बल्कि उनका भुगतान भी 72 घंटे में सुनिश्चित कराया है। ये हमारे काम करने का ही नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में किसान खुशहाल है। गन्ना किसानों का मुद्दा उठाकर देख लीजिए, पिछले 2007 से लेकर 2012 तक मात्र 95,000 करोड़ का भुगतान किसानों को किया जाता था, जिसमें 2010 से लेकर 2012 तक एक भी रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को नहीं किया गया। आप हमारी सरकार को देख लीजिए, पिछली सरकार ने 29,000 करोड़ का बकाया छोड़ा था और हमने आते ही न केवल वो बकाया, लगभग उत्तर प्रदेश का इतिहास बनाते हुए उत्तर प्रदेश में 1,43,000 करोड़ का गन्ना किसानों का भुगतान कराया है। लगभग 83% का भुगतान हो चुका है। मात्र 55,100 करोड़ रुपए बकाया है। उससे ज्यादा की चीनी हमारे पास डंप है, जिसका बिकते ही भुगतान हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आश्वस्त किया है कि हम लगातार गरीब और किसान के लिए काम कर रहे हैं और हर एक क्षेत्र पर हम ये सुनिश्चित कराने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश के अन्नदाता, हमारे प्रदेश के अन्नदाता भाइयों को कोई दिक्कत ना हो। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूं साहिल जी, ज्यादातर आप देखिए हमारी भारत सरकार, केंद्र की सरकार ने इस पे संजीदा होते हुए किसानों को लगातार बुलाकर उनसे 11 बार की वार्ता की, जिसमें लगभग ज्यादातर किसान संगठनों ने हमारी बात को समझा, माना और उन्होंने अपने आंदोलन को वापस लिया। लेकिन आप किसान आंदोलन कर रहे हैं कि कोई राजनीति से प्रेरित होकर आंदोलन कर रहे हैं? आम जनमानस का आप जीवन अस्त व्यस्त करने का आपको अधिकार किसने दिया है? वहां पर किसान आंदोलन की बात कम होती है साहिल जी, और बाकी बातें ज्यादा हो रही हैं। आप देखिए वहां महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है। जिस दिन भारत का गणतंत्र दिवस था उस दिन भारत की अस्मिता को, भारत के झंडे को उतारने का काम किया जाता है। ये किसान आंदोलन है कि किस तरह का आंदोलन है, मेरी ये समझ में नहीं आता साहिल जी। और मुझे ये बताइए, इसी किसान गुट के दूसरे नेता भानु प्रताप जी के बात पर चिंतन करने की विषय है कि सिर्फ मात्र भाजपा के विरोध में विपक्ष इस किसान आंदोलन को हवा दे रहा है और जिसमें किसान के हितों की कोई बात नहीं की जा रही। ठीक है, आप साहिल जी उठा कर देख लीजिए। किसान आंदोलन में किसान भाइयों ने कहा आप मुझे एमएसपी पर गारंटी दीजिए, हमारी सरकार ने कहा हम एमएसपी पर गारंटी देने को तैयार है। आपने कहा कि आप बिजली की सब्सिडी खत्म कर देंगे, हमने कहा जो 2003 में बिजली का कानून था वही कानून लागू रहेगा और
हम कोई सब्सिडी खत्म नहीं करने जा रहे हैं। आप डीएपी का मुद्दा उठाकर देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ने की वजह से साहिल जी डीएपी का दाम 2400 रुपए हो गया। पहले उस पर सब्सिडी 500 रुपया दी जाती थी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने उस पर सब्सिडी बढ़ाते हुए पुनः 1200 रुपए की सब्सिडी देते हुए उसको 1200 में फिर किसान भाइयों को उपलब्ध कराया। आप बताइए, हम लगातार चिंतन कर रहे हैं, लेकिन किसान के हित की बात करिए, आम जनमानस को तकलीफ न दीजिए। ये मेरा कहना है आपके माध्यम से साहिल जी। जी, अभिषेक वाजपेयी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। अभिषेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। अभिषेक जी, कैसे देखते हैं जिस तरीके से आपने अभी हमारे बाकी पैनलिस्ट को भी सुन लिया और जिस तरीके से एनएचआरसी की एंट्री भी अब इस किसान आंदोलन को लेकर हो गई है, नोटिस जारी किया गया है राज्य सरकारों को और रिपोर्ट यहाँ पर तलब की गई है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोगों को खासा परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? बात यही करी उसमें इनको तो पहले बात तो शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसको शायद जानकारी नहीं और लंडू बयानबाजी इसको करनी। इन्होंने सबसे लास्ट से चालू करता हूँ, इन्होंने कहा कि भारत के झंडे को उतारने का काम किया जाता है। अरे जो किसान भारत का और पूरे प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाता है, आपको हमें रोजी रोटी देता है, बात समझिए, वो कैसे अपने देश का झंडा नीचे कर सकता है, झंडा हटा सकता है। और कहीं पे भी मैं आपको प्रमाण के तौर पे कहता हूँ, बल्कि आपको चुनौती देता हूँ, कहीं पे भी आप दिखाइए कि भारत देश का गौरव जो हमारा झंडा है उसको कहीं नीचे उतारा गया उसके बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी लगातार किसानों के लिए। लेकिन अभिषेक जी, इस बात को तो आप मानेंगे ना कि गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस तरीके का जो आंदोलन ने जो रुख अख्तियार कर लिया था वो पूरे देश की छवि को धूमिल कर रहा था, इस बात को तो मानेंगे आप? आपको देखिए, दो पहलू होते हैं, इसके के दो पहलू होते हैं, एक इधर होता है, एक उधर होता है। जी, एक चीज बोलते हैं कि देश की छवि धूमिल हो गई। हाँ, वही किसान अन्नदाता जब सड़कों पे बैठा हुआ है, हाँ, जब सड़कों पे बैठा हुआ है तो उससे क्या देश की छवि धूमिल नहीं हुई? बिल्कुल मानता हूँ कहीं ना कहीं गलत हुआ, मानता हूँ कहीं गलत था, लेकिन इसमें भी भारतीय जनता पार्टी वालों के कुछ लोग शामिल थे जो इस तरीके से काम हुआ। वरना आपने सुना जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कोई भी प्लान नहीं किया था और ना ही हम इस चीज का खत्म करते हैं। आपने यह भी देखा, आप सभी के मेरे बात को भी चलाया था कि जब लोग जा रहे थे तब कैसे टेंट के पीछे से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके समर्थित लोग किसान के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे। जी जी, दिखाया, किसी छुपा नहीं हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी को वो समझ करके बोलना चाहिए। मैं प्रमाण के तौर पर आपको कुछ चीजें बता दूं। अभिषेक जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज ठीक ढंग से हमारे तक नहीं पहुंच रही है। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये जो टेक्निकल खराबी यहाँ पर है उसे जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, जल्द लौटेंगे, बने रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरीके से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किसान आंदोलन बदस्तूर जारी है, लोगों को खासा परेशानियों का उसकी वजह से सामना भी करना पड़ रहा है। और अब एनएचआरसी की बात करें तो एनएचआरसी ने भी राज्यों को नोटिस जारी किया है, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ इस किसान आंदोलन के लिहाज से हो रही हैं। उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। चौधरी गजेंद्र सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, किसान नेता है। चौधरी जी, जिस तरीके से अभी आपने प्रियंक जी को सुना, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अब जो ये आंदोलन है वो किसान हित का आंदोलन रहा ही नहीं है। अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी वजह से जो ये परेशानियां हैं वो आम लोगों को यहाँ पर भुगतनी पड़ रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखो, परेशानी आम जनता को है, लेकिन ये जो आंदोलन है किसानों के साथ साथ आम जनता का भी है। ये शायद बीजेपी जो प्रवक्ता है भूल रहे हैं कि जो आंदोलन है आम जनता का भी है। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, हमें कौन सा फार्मूला है 2022 में दुगनी करने का? और किसानों की जो आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, लेकिन खर्चे दुगने से ऊपर पहुंच गए। किसान डीजल का प्रयोग करता है तो 56 रुपये से 92 रुपये डीजल उत्तर प्रदेश में, और बिजली जहां 12 हमारे हैं बिजली के, तो 7.5 हॉर्स पावर का जो बिल है वो 4 साल पहले 8,400 रुपये था, वो 19,000 रुपये है।
इसी प्रकार जो दवाई आने वाली प्रयोग, दवाई आती है कृषि में प्रयोग होने वाली, उन पर सब रेट बढ़ गए हैं। खाद है, खाद पे इन्होंने कितना बारी करा है कि जहाँ 50 किलो का कट्टा था खाद का, यूरिया का, या और भी खाद है, DAP है, तो इन पर सब पे 45 किलो का कर दिया और पैसे बढ़ा दिए गए। तो किसान को क्या, किस तरह से ये किसान मूर्ख समझ रहे हैं आप लोग? किसानों से जो आपने वायदे करे कोई पूरा नहीं किया। 2022 में आपने कहा कि हम आमदनी दुगनी करेंगे। पहले शांति से सुन लीजिए, ये उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। हमने आपकी बात पूरी सुनी, आप हमारी बात सुनिए। 2022 में आपने कहा कि हम आमदनी दुगनी करेंगे। नहीं रहा हूं गजेंद्र जी, आप अरे सुन लीजिए, आप पहले समय मांग पहले आप सुन लीजिए, ठीक है गजेंद्र जी, आप सुन लीजिए, पहले हमारी बात सुन लीजिए। हमने आपके बीच में कुछ नहीं बोले, पूरे ध्यान से आपकी बात पहले आप सुन लीजिए। ये कहा कि आप अपनी बात पूरी कर, पहले आप सुन लीजिए, ये उंगली चलाने की जरूरत नहीं है। गजेंद्र जी, प्रियंक जी शांत हो जाइए, पहले बात सुनिए, समय कम है हमारे पास, ठीक है। आमदनी दुगनी नहीं किसान की हुई, खर्चे दुगने हो गए। जो हम घर में सिलेंडर प्रयोग करते हैं वो जहां 450 का था 950 रुपए का हो गया। अरे किस तरह से आप बताओ कहां ले जाना चाहते हो देश को? आप कह रहे थे कि हम रोजगार देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि धामपुर में इनकी मीटिंग थी उससे पहले, तो उन्होंने वहां पंचायत में जाकर कहा था कि किसान को गन्ने का जो रेट है, गन्ने पे हम 50% लाभकारी मूल्य दिलाएंगे। तो गन्ने पे कहां गया? 4 साल से आपकी सरकार सो रही थी क्या? जो आपने वायदे करे कोई वायदा पूरा किया? एक भी वायदा पूरा नहीं किया। और किसानों से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। किसान आंदोलन के लिए दिल्ली आए तो उनका रास्ता किसने रोक रखा? क्या किसानों ने रोका है? सरकार ने रोका? सरकार ने हमको रोका है। और हम भी आज भी जो सड़कों पर बैठे तो पूरी साइड छोड़ रखी है, एक साइड में हम लोग बैठे हैं, और वो भी सरकार के आदेश के अनुसार। सरकार ने हमें रोक रखा। क्यों नहीं हमें दिल्ली में जाने की जगह दी? क्यों नहीं हमें जाने दिया? दूसरी बात यह है कि आपने अभी कहा कि हमने किसानों के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आए। भाई एक बात बताओ, आपने कि कर्जा माफ करा, कर्जे में क्या हुआ पता है आपको? किसान अगर 3% 4% बैंकों का ब्याज देता है, लेकिन आपके लाभ किसान ने जमा नहीं किया, तो क्योंकि 1 साल के अंदर है नहीं, तो उसके बाद में जो किसानों ने 14%, 16% और 24% तक की जो पैसे जमा करे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? अरे ये भोला भाला किसान है, इसको इतना मत बरगलाइए, इसकी बात सुनिए। क्योंकि जो आप कृषि काले कानून लेकर आए हो, तो क्या ये किसान लेकर आए हैं? आप कह रहे हो कि कितनी जनता, अभी जो वहां पंचायत हुई मुजफ्फरनगर में, कितने लोग थे वहां पर? प्रियंक जी से जवाब ले लेते हैं पहले। प्रियंक जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, समय कम है हमारे पास, जल्दी। देखिए साहिल जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने किसानों के लिए किया क्या क्या। आप उठा के देखिए, किसान ऋण माफी, किसान सम्मान निधि, किसान फसल बीमा योजना, किसान मानधन योजना। अभी हमारे किसान नेता भाई कह रहे थे कि DAP का रेट बढ़ गया। मुझे लगता है कि यही मैं इसी पे ये इनको बताना चाहता हूँ कि DAP का अंतरराष्ट्रीय दाम बढ़ा, जिसकी वजह से DAP 2400 रुपए हुई थी। पहले उस पर 500 रुपए की सब्सिडी होती थी, आज उस पे 1200 रुपए सब्सिडी करके पुनः उसका दाम 1200 रुपए किया गया। अब आइए बिजली के मुद्दे पर। उत्तर प्रदेश में ये न्यूज हुआ करती थी कि बिजली कितनी आती है। 5 घंटे से भी ज्यादा साहिल जी मैं दावा करके बता सकता हूं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में लाइट नहीं आती थी। आज उत्तर प्रदेश में ये खबर है कि बिजली कब जाती है। गांव में उठाकर आप देख लीजिए, गांव में 18 से 19 घंटे लाइट हम दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे लगभग कौन से फार्मूले से आप बता रहे हो 18 घंटे कुएं पे लाइट दे रहे हो? आप क्यों झूठ बोल रहे हो यहाँ बैठ के? आप क्यों झूठ बोलते हो? नहीं बोलते, हम काम कर क्या रहे सारे मतलब सारे झूठ बोलने का ठेका आपने ले रखा है क्या? आप सारे झूठ बोलने का ठेका ले रखा है सबका? क्यों झूठ बोलते हो? इसीलिए भानु प्रताप जी एकदम, अरे क्या सुनिए, भानु प्रताप के, भानु प्रताप हमारे संगठन का था। भानु प्रताप ने अगर गलत काम करा उसको निकाला गया, पता है आपको? और आप भानु प्रताप कभी हमारे संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन उनको निकाला गया जब वो गलत काम करेंगे। ऐसा आदमी की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं भानु प्रताप सिंह की? अरे यहाँ जो मुजफ्फरनगर में 20 लाख लोग इकट्ठे हुए, वहां क्या आपने कर दिए बे? आपको एक मीटिंग करके दिखाओ तो सही भारत में। देखिए सारे वो बता तो रहा हूं, सारे इतिहास तोड़ दिए मीटिंग ने। आपको ये पता चला है तब ये आप इतने झूठ बोलने में तुले हुए हो। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रियंक जी, शांत हो जाइए, समय हमारे पास बहुत कम है। अभिषेक जी जल्दी से अपनी बात रखिए, क्यों नहीं सुनती हमारी बात? 30 सेकंड है आपके पास। गजेंद्र जी शांत हो जाइए, प्रियंक जी शांत हो जाइए, साहिल जी, ठीक है। साहिल जी, हाँ अरे अभिषेक जी जल्दी से, हाँ अभिषेक जी जल्दी से। साहिल जी, देखिए मैं भारत कृषि, देखिए मैं ये कहता हूं, मैं ऑन एयर
चुनौती देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्र को ऑन एयर चुनौती दे रहा हूँ कि वो बता दे क्या सरकारी बिजली क्या 3 बार नहीं बढ़ चुकी है? सरकारी बिजली के दाम क्या 3 बार नहीं बढ़ चुके हैं? पहले किसानों को 150 रुपए हाउस पावर चलिए इस तरीके से नहीं प्रियंक जी, अब 170 रुपए प्रति माह दिया जाता है। बिजली दरों में 15% की बढ़ोतरी हो चुकी है, इनको शायद यही नहीं पता है। ग्रामीण क्षेत्रों में फिक्स चार्ज 400 रुपए हुआ करते थे, अब 500 रुपए फिक्स चार्ज हो गए। और सबसे बड़ी चीज को समझने वाली बात यह है, और उस राजनीति के भाई देखिए या तो ठीक है प्रियंक जी अभिषेक जी, समय हमारे पास बहुत कम है, इस चर्चा को हमें यही विराम देना होगा। तो सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यही विराम देना होगा। तो सवाल अभी भी वही बने हुए हैं, क्योंकि आम जनता अब किसान आंदोलन से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, सड़कों पर किसान बदस्तूर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती वो आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। दूसरी तरफ सरकार ने भी अपना रवैया जो है वो कड़ा किया हुआ है। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं, किसान आए उनसे बातचीत करें, लेकिन जब तक ये खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।